दिल्ली को लोग देखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि यही 15 साल पहले दिल्ली क्या थी। अब आज दिल्ली की सड़कें, अच्छी फ्लाईओवर, मतलब सिस्टम इतना अच्छा बदल गया है सर कि मैं क्या बताऊं आपको। अब सरकारी कर्मचारी आपके घर आते हैं, आपको आय प्रमाण पत्र बनाना हो, विधवा प्रमाण पत्र बनाना हो, आपको जो कुछ भी बनाना हो, आपके घर कर्मचारी आएंगे और आपको वो बना करके जाएंगे। आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की दिल्ली एक छोटा राज्य है, तो वहाँ पे आप फ्री कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे केंद्र का सपोर्ट आपको मिलता है। तो पंजाब में आप जीत हासिल किए हैं, तो क्या पंजाब में दिल्ली की तरह हूबहू सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे आप? दिल्ली से ज़्यादा पंजाब में काम होगा, इसलिए कि वो पूर्ण स्टेट है और वहाँ टैक्स भी दिल्ली से ज़्यादा आता है। आप एक कार्यकर्ता हैं और आप कार्यकर्ता के हिसाब से आपका समर्पण हम देखें यहाँ पे, तो एक जुझारू कार्यकर्ता हमें नज़र आया क्योंकि हम यहाँ पे आए तो आपकी दुकान में आपकी चाय लिखा हुआ था। मतलब आप अपने दुकान का नाम भी पार्टी को समर्पित किए हैं। बिल्कुल सर, मैं तो अपना तन मन धन, अपना पूरा जीवन आप मंत्री जो चन्नी थे 2 सीट पर लड़े थे और दोनों सीटों पे आम आदमी के एक अदना सा कार्यकर्ता चन्नी मुख्यमंत्री को हरा दिए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये आम आदमी की ताकत है, जिन्होंने चन्नी क्या, अगर वहाँ पे मोदी जी भी होते तो वो भी हारते। तीसरी रिकॉर्ड की बात करते हैं तो 30 साल में पहली बार कहा जाता है कि बादल परिवार से कोई भी व्यक्ति विधानसभा नहीं पहुंच पाया है। यह बात कितनी बड़ी है आम आदमी पार्टी के लिए? ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी नहीं है, ये तो पंजाब की जनता ने करके दिखाया है कि मुझे 70 साल से जो पार्टियां मूर्ख बना रही थी, केजरीवाल जी को लोग आतंकवादी कह रहे थे, उन लोगों को बताया पंजाब की जनता ने कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी आप लोग हो। मुझे ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में चुन करके नहीं भेजना, इसीलिए बादल परिवार का हार हुआ। बंजारा वेलफेयर के साथ मैं स्वामीकांत कुमार और आज हमारे साथ हैं नवादा जिला के एक आम आदमी के कार्यकर्ता वीरेंद्र पंडित। इनसे आज हम बातें करेंगे। जी सर, नमस्कार जी। पूरे नवादा में आपके बारे में चर्चा है कि यहाँ पे छोहाड़े की चाय, सब व्यक्तिगत सवाल है, छोहाड़े की चाय फेमस है, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, उसके बाद हम पार्टी के बारे में बातें करेंगे। सर मैं तो अकेला जीवन चुना हूँ, शादी किया नहीं। शादी ना करने के कारण क्या है कि मेरे पास ये एक हुनर था छुआड़ा की चाय का, तो मैं सोचा लोगों को क्यों ना छुआड़ा की चाय से सेवा किया जाए और पार्टी का भी प्रचार हो जाएगा इससे। आम आदमी पार्टी से आप कब जुड़े हैं? मैं शुरुआत से जुड़ा हूँ, 2012 से। अभी 2 राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो आप बिहार में इससे क्या उम्मीद रखते हैं? आम आदमी पार्टी की क्या संभावना है, बता सकते हैं? आम आदमी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, बिहार में भी लोग इच्छा जागृत कर रहे हैं कि नहीं, ये पार्टी आना चाहिए बिहार में भी। क्या खासियत है, क्या अन्य पार्टियों की से इसकी क्या खासियत है कि एक नई पार्टी दिन प्रतिदिन उभरती जा रही है? देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी कभी हुआ करती थी कांग्रेस, आज कांग्रेस को बैकडोर पर लाके खड़ा कर दी। क्या खासियत है, कुछ खासियत बता सकते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में? आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिस्टम बदलती है। ऐसा नहीं है कि सत्ता मिल गया तो जैसे लोग राज कर रहे हैं 70 साल से वो लोग राज कर रहे हैं, नहीं। केजरीवाल जी के आने से सिस्टम बदला है, एजुकेशन बदला है, चिकित्सा बदला है, बिजली बदला है, पानी बदला है, हर चीज़ में मतलब एक अच्छा विकास हुआ है। आप एक बिहारी हैं, इस बिहारी होने के नाते हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, बिहार में शिक्षा का पद्धति और दिल्ली के शिक्षा के पद्धति में क्या अंतर है? बहुत अंतर है सर, इतना अंतर है कि मत पूछिए। वहाँ आपको 5वां क्लास के बच्चे भी अंग्रेजी फर्राटे से बोलेंगे, मगर यहाँ 10वीं के लड़के अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। आप पंजाब चुनाव में गए थे वहाँ प्रचार के लिए, तो वहाँ आप क्या स्ट्रेटजी था आपका कि जो 90 से अधिक सीटें जीत गई, 92 सीटें जीत सर गई? केजरीवाल जी के जो 4 वादे थे ना जी, उन वादों का हमने लोगों के बीच में जा कर के बताए कि केजरीवाल की सरकार अगर आई तो आपके ये वादे पूरे होंगे। हर महिला को, 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपये मंथली हर महीने, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेंगे। तो लोगों को भरोसा है केजरीवाल के ऊपर कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं जी। और पार्टियों में लोग कहते हैं मगर करते नहीं हैं। इसी वजह से हमें पंजाब की जनता ने सर आंखों पे बैठाया
और मुझे 92 सीट दिया, ऐतिहासिक जीत दिया। 92 सीट की बातें होती है और पंजाब इलेक्शन की बातें होती है, तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। कुछ रिकॉर्ड के बारे में चर्चा हम आपसे करते हैं। पहला रिकॉर्ड है, आप 56 साल में पहली बार 90 से ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी बनी। तो ये सब किसका परिणाम है? ये सब अरविंद केजरीवाल जी का परिणाम है, क्योंकि उन्होंने जो दिल्ली मॉडल बनाया है ना, इससे लोग प्रभावित हैं। दिल्ली को लोग देखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि यही 15 साल पहले दिल्ली क्या थी, अब आज दिल्ली क्या से क्या हो गई है। एजुकेशन में, चिकित्सा में, बिजली में, फ्री पानी में, अच्छी सड़कें, अच्छी फ्लाईओवर, मतलब सिस्टम इतना अच्छा बदल गया है सर कि मैं क्या बताऊं आपको। अब सरकारी कर्मचारी आपके घर आते हैं, आपको आय प्रमाण पत्र बनाना हो, विधवा प्रमाण पत्र बनाना हो, आपको जो कुछ भी बनाना हो, आपके घर कर्मचारी आएंगे और आपको वो बना करके जाएंगे। आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। क्या बिहार में भी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बिहार में आती है तो? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार फुल बहुमत से बनती है तो जैसा दिल्ली गवर्नेंस कर रही है बिल्कुल ऐसे ही यहाँ चलेगा बिहार में भी। तो दिल्ली एक छोटा राज्य है, तो वहाँ पे आप फ्री कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे केंद्र का सपोर्ट आपको मिलता है। तो पंजाब में आप जीत हासिल किए हैं, तो क्या पंजाब में दिल्ली की तरह हूबहू सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे आप? दिल्ली से ज़्यादा पंजाब में काम होगा, इसलिए कि वो पूर्ण स्टेट है और वहाँ टैक्स भी दिल्ली से ज़्यादा आता है। दूसरे रिकॉर्ड की बात करते हैं तो दूसरा रिकॉर्ड है पंजाब में जो बन चुका है आम आदमी पार्टी के द्वारा। मुख्यमंत्री चन्नी के दोनों सीटों पर, मुख्यमंत्री जो चन्नी थे 2 सीट पर लड़े थे और दोनों सीटों पे आम आदमी के एक अदना सा कार्यकर्ता चन्नी मुख्यमंत्री को हरा दिए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये आम आदमी की ताकत है, जिन्होंने चन्नी क्या, अगर वहाँ पे मोदी जी भी होते तो वो भी हारते। कहा जाता है चन्नी जी को एक अदना सा, एक छोटा सा कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जो एक मोबाइल का रिपेयरिंग का दुकान चलाता है, वो हराया है। बिल्कुल सत्य बात है, ये आपने जो सुना है वो सही बात है। वो मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला एक व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति ने मुख्यमंत्री चन्नी जी को हराया। तीसरी रिकॉर्ड की बात करते हैं तो 30 साल में पहली बार कहा जाता है कि बादल परिवार से कोई भी व्यक्ति विधानसभा नहीं पहुंच पाया है। यह बात कितनी बड़ी है आम आदमी पार्टी के लिए? ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी नहीं है, ये तो पंजाब की जनता ने करके दिखाया है कि मुझे 70 साल से जो पार्टियां मूर्ख बना रही थी, केजरीवाल जी को लोग आतंकवादी कह रहे थे, उन लोगों को बताया पंजाब की जनता ने कि केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी आप लोग हो। मुझे ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में चुन करके नहीं भेजना, इसीलिए बादल परिवार का हार हुआ। आप आम आदमी पार्टी में आप एक कार्यकर्ता हैं और आप कार्यकर्ता के हिसाब से आपका समर्पण हम देखें यहाँ पे तो एक जुझारू कार्यकर्ता हमें नज़र आया, क्योंकि हम यहाँ पे आए तो आपके दुकान में आपकी चाय लिखा हुआ था। मतलब आप अपने दुकान का नाम भी पार्टी को समर्पित किए हैं। बिल्कुल सर, मैं तो अपना तन मन धन, अपना पूरा जीवन आपके नाम कर दिया है। कुछ खास कारण और है जो बताइए? कोई खास कारण नहीं है, खास कारण यही है कि आप पार्टी जो कहती है वो करती है। अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, बिजली फ्री, पानी फ्री, अच्छी सड़कें, अच्छी नालियाँ, अच्छी सिस्टम बनाते हैं वो, भ्रष्टाचार कम करते हैं वो। आखिर कब तक फ्री सबको मिलता रहेगा? सर, जब एक मंत्री ले सकता है, एक विधायक ले सकता है, तो एक आम आदमी की तो जो ज़रूरतें हैं वो तो मिलनी चाहिए। शिक्षा जरूरी है, चिकित्सा जरूरी है, बिजली भी जरूरी है और पानी भी तो चाहिए पीने के लिए। जी, तो यहाँ पे हम आए तो देखें कि आपके जो शयन कक्ष है, बेडरूम है, उसमें जहाँ तहाँ देखें कि कुछ कोटेशन लिखा हुआ, कुछ वाक्य लिखा हुआ है, उसको हम थोड़ा पढ़ के आपको सुनाना चाहते हैं। लिखा हुआ है, अच्छे दिन के आड़ में देश को झोंका अच्छे दिन के आड़ में देश को झोंका भाड़ में। जब मोदी सरकार आए थे तो अच्छे दिन दिखाए कि अच्छे दिन आएंगे, आप अच्छे दिन के तो आड़ में और देश को झोंक दिया भाड़ में नोटबंदी करके। कुछ और कोटेशन लिखा हुआ जैसे, कैसा है ये 56 इंच का सीना, मुश्किल हो गया लोगों का जीना। सर जी,
यही बात तो है। मोदी सरकार जब आए थे तो कहते थे कि 56 इंच का सीना है। अरे कैसा ये 56 इंच का सीना है भाई? एक कॉलेज तक नहीं बना पाए, एक स्कूल तक नहीं बना पाए, लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाया, लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए। कैसा है ये 56 इंच का सीना? इसी तरह की बहुत सारी कोटेशन लिखा हुआ है। कुछ और कोटेशन पे हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि एक लिखा हुआ है, जो बिजली के दाम घटाएं, पानी मुफ्त पिलाएं, ऐसी सरकार को लाना है, केजरीवाल को पीएम बनाना है। मुख्यमंत्री की तो चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री बन गए, अब पीएम बनाने की चर्चा होने लगी है राजनीतिक गलियारों में अरविंद केजरीवाल को। इस पे आपकी क्या राय है? सर मैं ये तो 2012-13 में ये कोटेशन लिखा था कि सीएम तो उन्हें बना दिया, उनको देश का पीएम बनाना है, तभी तो हमारे पूरे देश की सिस्टम बदलेगा। सिर्फ एक राज्य का सिस्टम बदला है ना, मुझे तो पूरे देश की सिस्टम बदलना है। दिल्ली और पंजाब के बारे में तो हम बातें कर लिए, अब हम बिहार के बारे में बातें करेंगे। तो बिहार में नीतीश कुमार अभी है मुख्यमंत्री। तो ये जब आए थे प्रारंभ में मुख्यमंत्री बने थे, तो ये एक मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठाए थे। कौन सा मुद्दा वो था? विशेष राज दर्जा। तो विशेष राज का दर्जा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? विशेष राज के दर्जा के नाम पर तो नीतीश कुमार ने लोगों को बरगलाया है। उन्हें पता है कि बिहार को विशेष राज का दर्जा नहीं मिल सकता। आज मोदी जी केंद्र में है, आज उन्हीं के सहयोगी पार्टी है नीतीश जी। है हिम्मत तो दिला करके दिखाए ना भाई बिहार को। बिहार बाढ़ से प्रभावित होता है, बिहार को तो विशेष राज का दर्जा मिलना चाहिए। मगर मोदी सरकार तो खाली कहती है कि विशेष राज का, वो तो दिल्ली को भी बोले थे कि हम पूर्ण राज्य बनाएंगे, मगर आज देखिए केंद्र में सरकार है, पूर्ण राज्य नहीं बना पा रहे। वैसे ही नीतीश कुमार जी हैं, खाली जनता को बस बरगला रहे हैं। विशेष राज के दर्जा के नाम पे, दहेज प्रथा के नाम पे, शराबबंदी के नाम पे। शराबबंदी तो पूरी तरह फेल है, इनको तो शराबबंदी चालू कर देना चाहिए। उससे तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाता। कुछ लोग पानी बेचते, कुछ लोग चने बेचते, बहुतों लोगों को रोजगार मिल जाता। आज बहुतों लोग शराब के कारण जेल में बंद हैं। शराब पी करके, गंदी शराब पी करके लोग मर रहे हैं। दहेज प्रथा का भी आप जिक्र किए, और ये भी एक नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार का एक आह्वान था जनता से कि दहेज मुक्त बिहार बने, दहेज कोई ना लें। तो क्या दहेज प्रथा पूर्ण रूप से यहाँ पे सिस्टम से हट चुका है? सर ये कैसे खत्म हो जाएगा? ये दहेज प्रथा खत्म होने की चीज ही नहीं है। कैसे? क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे अच्छी तरह से, तब तक ये दहेज प्रथा तो चलता ही रहेगा। अगर दहेज प्रथा बंद करना है तो पहले लोगों को शिक्षित कीजिए, लोगों को ऐसा परिपूर्ण बना दीजिए कि लोग दहेज मांगे ही नहीं। आज शिक्षा पे इतना खर्चा है बच्चों को पढ़ाने में, आज नौकरी लगता है तो उसमें भी रिश्वत, बिना रिश्वत के तो कोई काम ही नहीं होता है। तो दहेज कैसे बंद हो जाएगा? बिहार में अभी एनडीए की सरकार है, तो इस एनडीए की सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं भविष्य में? सर जी, जो नीतीश जी के सहयोगी दल हैं वो बाहर आकर के कहते हैं कि शराबबंदी फेल है, और सरकार को एक तरफ साथ दे रखे हैं, हम समर्थन दे रखे हैं। आप ये कैसी राजनीति है भाई? ये तो गंदी पॉलिटिक्स हो गया। एक तरफ नीतीश के हाथ मजबूत कर रखे हैं और बाहर आते हैं तो कहते हैं कि नीतीश जी का शराबबंदी फेल है। कैसा समर्थन है ये? फिर कैसा गठबंधन है ये? अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि आम आदमी पार्टी की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि आगामी चुनाव 2022 में जो होने वाले हैं 3 राज्यों में, खास करके गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, तो आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है तीनों राज्यों में? सर जी ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे। उनका जो भी रहेगा उनके साथ हम खड़े हैं। और रह गई बात हिमाचल और गुजरात और जम्मू कश्मीर के, तो हिमाचल भी जीतेंगे, गुजरात भी जीतेंगे और जम्मू कश्मीर भी जीतेंगे। ये तो 2022 की बातें हो गई, और 2023 में जैसे ही आता है तो 9 राज्यों में चुनाव है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। क्या अगले साल तक आम आदमी पार्टी इतना परिपक्व हो जाएगी कि देश को संभालने में सक्षम हो सके? क्योंकि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, इसके बाद जस्ट बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो क्या आम आदमी पार्टी 2024 तक
परिपक्व राजनीतिक पार्टी हो जाएगी? बिल्कुल परिपक्व है। हमारे केजरीवाल जी को आप देख लीजिए, आप हमारे मनीष सिसोदिया जी को आप देख लीजिए, परिपक्व हैं, तभी तो आज एजुकेशन अच्छा हो गया। कहते थे कि सरकारी अस्पताल अच्छा नहीं हो सकता, हमने करके दिखाया ना, मनीष सिसोदिया जी करके दिखा दिए कि देखो कैसे नहीं हो सकता। आप कहते थे सरकारी स्कूल अच्छा नहीं हो सकता, हमने सरकारी स्कूल भी अच्छे करके दिखा दिए। आप कहते थे बिजली फ्री नहीं हो सकता, हमने बिजली फ्री करके दिखा दिया। आप कहते थे कि पानी फ्री नहीं मिल सकता, हमने पानी फ्री करके दिखा दिया। आप कहते थे कि ये फ्लाईओवर इतने में नहीं बन सकता, हमने उससे कम में बनवा करके दे दिया और टाइम से पहले दिया। तो ये तो केजरीवाल जी की नीयत साफ है। नीयत साफ हो तो कुछ भी हो सकता है, नीयत साफ है तो देश भी बदल सकता है। बिहार की स्थिति देश में दयनीय स्थिति है। यह पिछड़ा राज्य के तौर पर गिना जाता है। तो पिछड़ा राज्य के तौर पर गिना जाता है क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री नहीं है तो यहाँ के जो नवयुवक हैं शिक्षा में लगे हुए हैं, पढ़ाई पे विशेष ध्यान देते हैं। तो एक शिक्षित राज्य बिहार को होना चाहिए। तो कि बिहार से एक शिक्षित राज्य क्यों नहीं है, इसमें किसका दोष है? सर, इसमें सारा का सारा सरकार का दोष है। सरकार नहीं चाहती है कि बिहार पिछड़ापन से आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि बिहार हमेशा पिछड़ा ही रहे, ताकि इन लोगों को राजनीति की रोटी सेकने को मौका मिल जाएगा। अगर हमारे बिहार के युवा अगर शिक्षित हो जाएगा तो अपना हक मांगेगा। उन्हें पता है कि भाई वोट किसको देना चाहिए, जो जुमले करेंगे उनको वोट दूं, या जो धर्म के नाम पे लड़ाएंगे उनको वोट दूं, या जो एजुकेशन की बात करेंगे, जो बिजली पानी की बात करेंगे, जो अच्छी चिकित्सा की बात करेंगे, हम उनको चुनेंगे। तो ये जानबूझ करके बिहार को पिछड़ा कर रखे हैं और अशिक्षित कर रखे हैं, ताकि शिक्षित ना हो, हम लोग राज करते रहें। अब हम चलते चलते इनके दुकान की कुछ झांकियों को हम आपको दिखाते चलें। यहाँ पे देखिए आप, ये झाड़ू जो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, यहाँ रखा हुआ चुनाव चिन्ह झाड़ू। और ये जगह जगह पे बैनर होर्डिंग दुकान के अंदर लगे हुए हैं और कुछ कोटेशन भी लिखा हुआ है। और ये आप जैसा देख सकते हैं दुकान पूरा पोस्टर से पटा हुआ है और चारों तरफ सिर्फ पोस्टर ही पोस्टर और कोटेशन नज़र आ रही है। ये चाय दुकान में कुछ काम करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कुछ कोटेशन इस साइड भी लिखा हुआ है। ये दुकान के अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं यहाँ पे, और देखिए कुछ लिखा हुआ है। और इसी तरह की तमाम बातें जो हम आपके समझ जिक्र नहीं कर पाए, अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से ये व्यक्ति अपना जीवन यापन एकांकित जीवन यापन आम आदमी पार्टी को समर्पित करते हुए करते हैं। तो आप इन तस्वीरों को देखिए और फिलहाल हम आपसे अब विदा लेते हैं। मैं बंजारा बेफर के साथ स्वामीकांत। जय हिंद।